चलिए आज का हमारा सेशन है जीएस। जीएस में हम लोग पढ़ेंगे अक्षांश और देशांतर रेखा। ठीक है, अक्षांश रेखा क्या होती है, देशांतर रेखा क्या होती है। देखिए, जो हमारी जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी का जो भौगोलिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो हमारी पृथ्वी पर भूगोलवेत्ता और भौगोलिक विद्वानों के माध्यम से दो प्रकार की रेखाएं ड्रॉ की गई हैं। ठीक है, दो प्रकार की रेखाएं खींची गई हैं। एक रेखा का नाम है अक्षांश रेखा और दूसरी रेखा का नाम है देशांतर रेखा। तो जो रेखा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या बोलते हैं, उत्तरी ध्रुव को और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या बोलते हैं, देशांतर रेखा। ऐसे ही विषुवत रेखा के समांतर पश्चिम से पूरब की ओर खींचे जाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं फिगर के माध्यम से। देखिए, ये पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी पर बीचों बीच एक लाइन ड्रा किया गया। ठीक है, ओके, इस लाइन को बोला गया है जीरो अक्षांश। ठीक है, जीरो अक्षांश। ठीक है, जीरो अक्षांश। ओके, इसी लाइन का अन्य नाम क्या है, जीरो अक्षांश को ही बोलते हैं भूमध्य रेखा, क्योंकि भू मतलब पृथ्वी, मध्य मतलब मध्य से खींची जाने वाली रेखा, तो भूमध्य रेखा। ठीक है, इसी का एक नाम और है भौगोलिक नाम। ठीक है, भूगोल में एक नाम यह है विषुवत रेखा। इसको क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा बोलते हैं, विषुवत रेखा। इंग्लिश में इसी को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसी को इक्वेटर लाइन। ठीक है, इक्वेटर लाइन, क्लियर है। इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इक्वेटर लाइन। ओके, चलिए आइए। तो देखिए, जो 0 डिग्री अक्षांश है ये कहाँ से खींची गई है, ये पृथ्वी के बीचों बीच से खींची गई है। तो जब बीचों बीच से खींची गई है, जब यह लाइन बीचों बीच से खींची गई है यानी इक्वेटर लाइन, तो इक्वेटर लाइन की ऊपर वाले भाग को क्या बोलेंगे, उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। और दक्षिण वाले भाग को क्या बोलते हैं, दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं, दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। और इस तरह से ये क्या है, 0 डिग्री है ना। इसी प्रकार से यहाँ क्या होगा, यहाँ 1 डिग्री होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, 2 डिग्री होगा, यहाँ पे 3 डिग्री होगा, यहाँ पे 4 डिग्री होगा। ऐसे ही डॉट करके यहाँ पे उत्तरी ध्रुव पर कितना हो जाता है, 90 डिग्री। उत्तरी ध्रुव पर कितना हो जाता है, 90 डिग्री। यानी हर 1 डिग्री पे एक अक्षांश खींची गई होती है। ठीक है, हर 1 डिग्री पे एक अक्षांश खींची गई है, हर 1 डिग्री पे एक अक्षांश, हर 1 डिग्री पे एक अक्षांश। इसका मतलब ये है कि 0 डिग्री से ऊपर, ठीक है, यानी इक्वेटर लाइन से ऊपर कुल कितने अक्षांश खींचे गए होंगे, आप कहेंगे 90 अक्षांश। क्यों, क्योंकि 1 डिग्री हर एक डिग्री पे एक अक्षांश है, तो कुल कितने डिग्री है, 90 डिग्री है। ठीक है, कुल कितने डिग्री है, 90 डिग्री है। यानी कुल अक्षांश कितने हो गए, आप कहेंगे इक्वेटर लाइन से ऊपर 90 अक्षांश, इक्वेटर लाइन के नीचे भी इसी तरह से 90 अक्षांश होगा। ठीक है भाई, इक्वेटर लाइन के नीचे भी क्या होगा, 90 अक्षांश होगा, क्योंकि ये दक्षिणी गोलार्ध है और ये उत्तरी गोलार्ध में, और दोनों समान भाग में बांटा गया था इसलिए। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध में 90 अक्षांश, दक्षिणी गोलार्ध में 90 अक्षांश, यानी अक्षांशों की कुल संख्या कितनी हो गई, आप कहेंगे 90 ऊपर और 90 नीचे, और प्लस एक ये है, एक जो है ये है, यानी 0 अक्षांश। ठीक है, ये भी क्या है, इसको भी क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा बोलेंगे। तो 90 90 180 और प्लस 181, सॉरी 181, यानी अक्षांश रेखाओं की संख्या कुल कितनी है, 181। ठीक है, तो कभी कभी एग्जाम में 181 नहीं देता है, कभी कभी एग्जाम में 181 नहीं देगा। ठीक है, कभी 180 दे देगा, कभी 179 दे देगा। ठीक है, तो जब 181 देगा तीनों में, देखिए तीनों में अगर देखा जाए तो अगर 181 देता है तो 181 ही सही है। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होगी, 181। लेकिन अगर 181 ऑप्शन में नहीं देता है, ठीक है, मान लीजिए, तब 180 पर टिक करके आएंगे। क्लियर। अगर 180 भी 181 180 ऑप्शन में नहीं देता है, ठीक है, तो आप 179 पर टिक करके आएंगे। अब 179 कैसे होता है, 180 कैसे होता है, जब 180 काउंट करते हैं उस समय हम 0 अक्षांश को काउंट नहीं करते हैं। 0 अक्षांश को हम क्या मानते हैं, अक्षांश रेखा नहीं मानते हैं। ठीक है, 0 अक्षांश को तब अक्षांश रेखा नहीं मानते हैं। क्लियर। 179 कब होता है, जब हम उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ये इसको जो हम पॉइंट के रूप में लेते हैं, ठीक है,
इसको एक रेखा न लेकर के हम पॉइंट के रूप में लेते हैं, ठीक है। उस कंडीशन में दो अक्षांश रेखाएं कम हो जाती हैं, यानी कितना हो जाता है, 181 बदले 179 रह जाता है, ठीक है। ओके, यह बात क्लियर हुआ, एकदम क्लियर है। क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं, आइए। ओके, इसको थोड़ा मिटाते हैं। आई होप सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी, ठीक है। देखिए फिर से इसको आते हैं। ये क्या है आपका, ये इक्वेटर लाइन है, ठीक है। इक्वेटर लाइन से अगर आप 23 डिग्री 23.5 डिग्री ऊपर जाएं, इक्वेटर लाइन से 23.5 डिग्री ऊपर, ठीक है। तो इस रेखा को अगर ड्रॉ करें, खींचें, ये रेखा क्या होती है, इस रेखा को बोलते हैं कर्क रेखा। ये कौन सी रेखा होती है, कर्क रेखा, ठीक है। ये कौन सी रेखा होती है, कर्क रेखा। ओके, ठीक दक्षिणी ध्रुव में भी, ठीक दक्षिणी गोलार्ध में भी अगर 23.5 डिग्री नीचे एक रेखा ड्रा करें, ठीक है, 23.5 डिग्री यहाँ पे इस पॉइंट पे, अगर 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध पे अगर रेखा ड्रा करें, ठीक है। ओके, इस रेखा का नाम क्या होगा, मकर रेखा, मकर रेखा, ठीक है। 23.5 डिग्री के बाद एक लाइन और आती है जो इम्पोर्टेंट है, वो आती है 66.5 डिग्री पे, 66.5 डिग्री पे वो लाइन होती है। इस लाइन को अगर ड्रा करें, इस लाइन का नाम क्या होगा, आप कहेंगे इस लाइन का नाम क्या होगा, आर्कटिक लाइन, ठीक है, आर्कटिक रेखा, आर्कटिक रेखा, ठीक है। कौन सी रेखा, आर्कटिक रेखा। ठीक ऐसे ही यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध में भी 66.5 डिग्री पे एक पॉइंट मान करके एक रेखा खींचें, तो इस रेखा का इस अक्षांश का नाम क्या होगा, अंटार्कटिक अक्षांश, यानी अंटार्कटिक रेखा, ठीक है, अंटार्कटिक रेखा। क्लियर है, ओके। क्या होगा, आप कहेंगे अंटार्कटिक रेखा, अंटार्कटिक रेखा, ठीक है। तो ये क्या है, इसको बोलते हैं अंटार्कटिक रेखा, ठीक है, अंटार्कटिक रेखा। देखिए कर्क रेखा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कर्क रेखा को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। मकर रेखा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मकर रेखा को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्लियर है, ये क्लियर है। अब इसका यूजेज क्या होता है, ठीक है, ओके। अब देखिए इस पॉइंट को थोड़ा समझ लीजिए, वैसे आप इसको समझिए, ठीक है। अब हमारे इंडिया जो है, इंडिया कहाँ है, अब इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया हमारा कहाँ है, इंडिया की स्थिति जो है, यानी इंडिया की स्थिति, इंडिया यानी भारत अपना, इंडिया यानी भारत। भारत कहाँ है, भारत कहाँ, ग्लोब पर, अगर ग्लोब है तो ग्लोब पर स्थित कहाँ है भारत, ठीक है। अब कहेंगे इंडिया जो है हमारा उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी देशांतर, पूर्वी और पश्चिमी देशांतर का निर्धारण कैसे किया जाता है, पूर्वी और पश्चिमी देशांतर का निर्धारण कैसे किया जाता है, जो लंदन में ग्रीनविच लाइन है, ठीक है, उसी लाइन से पूर्वी और पश्चिमी देशांतर का निर्धारण किया जाता है, ठीक है। तो अब देशांतर रेखा क्या होती है, जो लंबवत लाइन होती है, यानी ये रेखा, इसको क्या बोलते हैं, देशांतर लाइन, इसको देशांतर लाइन बोलते हैं ना, देशांतर रेखा, ठीक है, ओके। ये क्या होता है, देशांतर लाइन बोलते हैं, यानी उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को ही देशांतर रेखा बोलते हैं। पश्चिम से पूरब की ओर जाने वाली काल्पनिक रेखा क्या होती है, अक्षांश रेखा होती है, ठीक है। क्लियर है। तो थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए छोटे से फिगर में, ये क्या है, विषुवत रेखा है, ये क्या है आपका, कर्क रेखा है। तो इंडिया की स्थिति क्या है, इंडिया कहाँ है, आप कहेंगे इंडिया यहीं पे है, ठीक है, ओके। इंडिया ऐसे है, इंडिया यहीं है, ठीक है। यानी देखिए इंडिया से क्या होगा, इंडिया से होकर कर्क रेखा गुजर रही है, ठीक है, इंडिया से होकर कर्क रेखा गुजर रही है। तो
कर्क रेखा जो है भारत में किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा जो है भारत में किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? पर पहला प्रश्न ये है, कर्क रेखा से होकर, कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से, कितने राज्यों से तथा राज्यों का नाम क्या है? ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? कितने राज्यों से पूछेगा तो 8 राज्यों से। ठीक है, आपका आंसर क्या होगा? 8 राज्यों से। राज्यों का नाम क्या है? तो राज्यों के नाम के लिए एक देखिए ट्रिक बताता हूँ मैं। एक ट्रिक ये है, ट्रिक देखिए, ट्रिक ये है, हमने बनाया इसको, ट्रिक को याद करिए, GRMP 36, GRMP 36, CHO 36 पढ़िएगा, 36 झा, पश्चिम बंगाल, W पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, मिजोरम, इस तरह बोलिएगा, GRMP 36 झा, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, यही 8 राज्य हैं। जी मतलब होता है गुजरात, R मतलब राजस्थान, MP मतलब मध्य प्रदेश, CH मतलब 36 मतलब छत्तीसगढ़, झा मतलब झारखंड, और WP मतलब पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, यही 8 राज्य हैं। इन्हीं 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, क्लियर है? इतना क्लियर है? क्लियर है? इतना नहीं दिखाई दे रहा है? थोड़ा सा ऊपर लिख दें तब। चलिए यहीं देख लीजिए, MP के बाद 36 झारखंड। ठीक है, GRMP 36 झा, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और मिजोरम। ओके, मिजोरम। क्लियर है? अब क्लियर है? ओके, चलिए तब अब देखिए कर्क रेखा से कौन कौन क्वेश्चन बन सकते हैं, और कर्क रेखा से कौन कौन क्वेश्चन बन सकते हैं। तो कर्क रेखा जो है, ये कर्क रेखा, थोड़ा सा इसको मिटाते हैं। कर्क रेखा पर पूछ सकता है पहला कि कर्क रेखा जो है भारत में किस राज्य में सबसे लंबी दूरी तय करती है? कर्क रेखा भारत के किस राज्य में सबसे अधिक दूरी तय करती है? एक क्वेश्चन ये हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर्क रेखा भारत के किस राज्य में सबसे अधिक दूरी तय करती है? आपका आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश। आपका आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश। यही पूछ देता कि कर्क रेखा भारत के किस राज्य में सबसे कम दूरी तय करती है। अगर सबसे कम की बात करता है तो आपका आंसर क्या हो जाता है? राजस्थान में। ठीक है, एक प्रश्न कर सकता है कि कर्क रेखा, ठीक है, कर्क रेखा पर कौन सी प्रसिद्ध सिटी है, प्रसिद्ध शहर कौन सा है, या वो राजधानी भी है। ठीक है, तो कर्क रेखा पर प्रसिद्ध शहर या राजधानी। ठीक है, प्रसिद्ध शहर या राजधानी, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा रांची। ठीक है, रांची जो है कर्क रेखा पर स्थित है। ठीक है, झारखंड की राजधानी रांची। ठीक है, ये जो है कहाँ है? कर्क रेखा पर ही स्थित है एकदम। क्लियर? ओके, इतना क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। तब अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा क्लियर हुआ ना? आइए थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं। अक्षांश रेखा जो है वो विषुवत रेखा के समानांतर पश्चिम से पूरब की ओर खींची जाने वाली रेखा है। ठीक है, काल्पनिक रेखा है। और देशांतर रेखा क्या है? उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या होती है? अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा होती है। ठीक है, और 23.5 डिग्री पे क्या है? कर्क रेखा है। ठीक है, और 66.5 डिग्री पे कौन सी होती है? आर्कटिक रेखा होती है। एक आर्कटिक रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा और विषुवत रेखा
और अंटार्कटिक रेखा, ये 5 रेखाएं जो हैं बहुत ही आपस में इंपॉर्टेंट है। इस लाइन को जरूर ध्यान से फोकस कर लीजिएगा, ठीक है। ये 0 डिग्री अक्षांश है, ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश है, क्लियर। तो अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा, अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा, ठीक है। अक्षांश रेखा से हमने क्या बताया, अक्षांश रेखा से हमने बताया कि किसी भी स्थान के बारे में पता करना हो, स्थान पे जो स्थान वहाँ पे तापमान के बारे में पता करना हो, वहाँ की ऋतु के बारे में पता करना हो, ठीक है, वहाँ की ऋतु के बारे में पता करना हो, जलवायु के बारे में पता करना हो, ठीक है, जलवायु के बारे में पता करना हो, तो हम अक्षांश रेखा की सहायता लेंगे, ठीक है। अक्षांश रेखा का यूजेज क्या है कि वहाँ का कि कहीं का स्थान, वहाँ की जलवायु, वहाँ का तापमान, ठीक है, वहाँ की ऋतु पता करनी हो तो हम अक्षांश से पता करते हैं। देशांतर से हम समय का निर्धारण करते हैं, समय का निर्धारण करते हैं, ठीक है, समय का निर्धारण करते हैं, क्लियर। और बाकी चीज़ें हमने आपको क्लियर करवाई दिया, ठीक है। बाकी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए हम थोड़ा छोटे छोटे वीडियो में बनाएंगे ताकि आप लोग वीडियो को देखने में बोरिंग महसूस ना करो। इसलिए बाकी जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम कल लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ओके, चलिए।